जब भगवान श्री राम ने प्रवेश किया, महाराज दशरथ मंच के ऊपर बैठे हैं, मस्तक में हाथ लगाकर चिंताक्रांत होकर के बैठे। पूरा एक सर्ग वर्णन है वाल्मीकि का। प्रभु ने जाकर के प्रणाम किया। उस आहट से महाराज दशरथ ने आंखें खोली, देखा राम आ गए बेटा, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो। श्री राम दशरथ जी के पास बैठना नहीं चाहते हैं, मर्यादा के कारण। दशरथ जी ने उनको बैठाया जबरदस्ती, और श्री राम का हाथ अपने हाथ में लेकर के महाराज दशरथ बोलते हैं, राम मैं बहुत बूढ़ा हो गया रे। राम पता नहीं अब मेरा किस दिन क्या हो जाएगा। राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर भुक्ता भोगा यथेप्सिता। मेरा जीवन बहुत अच्छा बीता बेटे, अच्छे अच्छे यज्ञ मैंने कर लिए, बहुत अच्छे पुण्य कृत्य कर लिए। मेरे जीवन का केवल एक कृत्य रहा है, मेरे सारे सपने साकार हो गए, केवल एक सपना मेरा बाकी है। बस एक बार तुम्हें युवराज पद के ऊपर अभिषिक्त कर दूं, और एक बार मेरा लाडला राम युवराज पद के ऊपर विराजमान हो गया, आंखें भर करके मैं देख लूं, भगवान उसके बाद मुझे कभी भी बुला ले। तुम ऐसे मत मानो कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। राम आजकल है ना, मुझे बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं। इस सपने में मैं बार बार क्या देखता हूं पता है? अयोध्या के प्रवेश द्वार पर एक भयंकर राक्षसी खड़ी है। वो विकराल राक्षसी मेरी ओर देख करके हंस रही है। राम कितनी बार मैंने देखा, मुझे तेल के कड़ाहे में डाला जा रहा है। कितनी बार मैंने देखा, मुझे दक्षिण दिशा की ओर घसीटा जा रहा है। राम ये सारे सपने बुरे हैं, और मैंने अनेक बार देखे, तो मैंने चुपचाप ज्योतिषियों से बुला करके परामर्श किया, तो सारे के सारे ज्योतिषियों ने मुझे एक बात कही, महाराज इन सपनों का अर्थ बहुत बुरा है। राजा वा मृत्युमाप्नोति घोरांचा पदमृच्छति। इन सपनों का कुल मिलाकर के अर्थ यह है महाराज, या तो राज्य के ऊपर अत्यंत बड़ा संकट आएगा, अथवा महाराज की मृत्यु होगी। एक बार नहीं रे, मैंने कितनी बार ये सपने देखे, और एक ज्योतिषी से नहीं, मैंने कितने लोगों से पूछ लिया, सबका यही कहना है। राम तुम ये मत मानना कि मुझे मरने का डर लगता है, मुझे मरने का डर नहीं लगता है। तुम्हें राज्य सौंपे बिना मैं मर जाऊं, इसका मुझे डर लगता है। इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं, यह राज्याभिषेक कल ही हो जाना चाहिए। किसने देखा है परसों क्या होगा? बेटा तुम अपने मन में भी इसके बारे में किसी प्रकार की आपत्ति मत उठाना। बस
मेरे लाडले प्यारे राम को मैं सिंहासन पर बैठा करके देख। अच्छा राम, एक बात और भी है, अभी मेरी बुद्धि सावधान है। राम को देवता तुल्य मानते हैं श्री राम। उस वृद्ध पिता को रोते हुए देख करके भगवान श्री राम किस मुख से कहते कि नहीं पिताजी अभी रुक जाओ। जाओ पूरा सर्ग ऐसा है, इसमें श्री राम ने एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। He could not talk at all. There was no chance. अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री राम लौट आते। ये मुख्य कारण है कि न महाराज दशरथ जी ने भरत को बुलाने की बात सोची अथवा होने दी, और न भगवान श्री राम ने भी इसके लिए कोई आग्रह किया। और इन सारी बातों का पता वाल्मीकि रामायण के बिना लग ही नहीं सकता। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हो सकते। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। राम
सारी अयोध्या सज रही है। अयोध्या में सर्वत्र उत्साह का वातावरण है। भगवती कौशल्या जी का महल भी सज रहा है। एक विचित्र घटना घट गई। कैकेयी की एक दासी, जिसका कि नाम मंथरा है, उसने अपनी महारानी कैकेयी के महल के ऊपर से, छत से देखा अयोध्या सज रही है, तो बगल में कौशल्या जी के महल के ऊपर उनकी दासी खड़ी है। उससे पूछा, अरे ये क्या चला है, क्या उत्सव है? तो उस दासी ने कह दिया, पता नहीं, कल है ना हमारे श्री राम का युवराज पद के ऊपर अभिषेक होने वाला है। मंथरा अत्यंत बुद्धिमती, वेरी शार्प, कमिंग टू। इतना सुनना था कि मंथरा के सामने अगला सारा चित्र आ गया। मंथरा ने समझ लिया कि कौशल्या की ये दासी जब ये बोल रही है कि श्री राम का राज्याभिषेक होगा, तो सीधे दूसरी बात अपने आप ये होने वाली है कि श्री राम की माता राजमाता कहलाएगी और ये राजमाता की दासी कहलाएगी। आप लोगों की भाषा में बोलता हूं तो अपने आप ये अपग्रेड होगी और मेरा महत्व घट जाएगा। कैसे घटेगा? अभी तक क्या हुआ है, यद्यपि महाराज के 3 पत्नियां हैं, यह बात तो सब लोग जानते हैं कि महाराज सर्वाधिक प्रेम करते हैं कैकेयी माता से, उन्हीं के महल में निवास करते हैं। राजा का निवास जहां पर होगा उस स्थान को अपने आप महत्व आता है। अच्छा, ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम पिताजी से वार्ता करने के लिए वहीं पर आते हैं और वैसे भी श्री राम और कैकेयी माता का बड़ा प्रेम है, वो स्वाभाविक प्रेम है। तो कैकेयी का महल, देखो आप लोगों की भाषा बोलता हूं थोड़ा। एक तो अयोध्या की राज्यसभा एक सेंटर है राजनीति का, एंड पैरेलल सेंटर कैकेयी का महल है, क्योंकि यहीं पर महाराज आते हैं, निवास करते हैं, यहीं पर श्री राम आते हैं, मिलने वाले महत्वपूर्ण लोग यहीं पर आते हैं, तो चर्चाएं यहीं पर होती है और अनौपचारिक चर्चाओं में निर्णय होते हैं। तो कैकेयी के महल को बहुत बड़ा स्टेटस है। मंथरा के मन में एक विचार झट से आ गया कि जैसे श्री राम युवराज बनेंगे ये स्टेटस खत्म, उसके पश्चात कौशल्या का महल ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राजमाता कौशल्या कहलाएगी और राजमाता की दासी के रूप में आज जो मेरा मान है उससे भी अधिक मान कौशल्या की दासी को मिलेगा ना। आई वोंट अलाउ। मंथरा तो ऊपर से दौड़ती हुई नीचे आई। देखो कैकेयी माता के मन में कोई कलुष नहीं है, वो तो शांति से अलसाई हुई सोई है। उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे, मंथरा ने आते ही अरे बावली, अरे महारानी को बावली कैसे कह सकती है? मंथरा कह सकती है, क्योंकि मंथरा के हाथों में कैकेयी पली है। मंथरा अयोध्या की नहीं है। विवाह होकर के भगवती कैकेयी माता जब दशरथ जी के साथ कैकेयी देश से अयोध्या आई, उस समय
कैकेयी की दासी के रूप में, प्रमुख दासी के रूप में मंथरा आई है। इसलिए मंथरा आयु में बड़ी है। बचपन से कैकेयी को अपनी गोदी में उसने खिलाया है और ऐसी स्थिति में घर के जो पुराने नौकर चाकर होते हैं ना, उनका मान बड़ा होता है, उनकी भूमिका बड़ी होती है। तो मंथरा ने अल्लड़ता से लेटी हुई कैकेयी से, उत्तिष्ठ शेषे उत्तिष्ठ मूढ़े किम से, अरे बावली कैकेयी उठो, पता नहीं तुम्हें क्या हो रहा है। तो कैकेयी ने अलसाए उस स्वर में कहा, ए मंथरे, मुझे लेटने दो, ये तुम्हारा लक्ष्मण का रोज झगड़ा चलता है, मेरे पास आकर के तुम रोती रहती हो ऐसे ही। मंथरा ने कहा, मेरा लक्ष्मण का कुछ नहीं हुआ है आज, मैं तुम्हें दूसरी बात कहना चाहती हूं। क्या? कैकेयी ने पूछा, क्या? मंथरा ने कहा, पता है कल युवराज पद के ऊपर अभिषेक होने जा रहा है श्री राम का। युवराज पद के ऊपर श्री राम का कल अभिषेक होने जा रहा है। यह बात जब मंथरा ने कैकेयी को सुनाई, कैकेयी की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या बात करती हो, वाह 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 मंथरे, बधाई बधाई करते हुए कैकेयी माता ने अपने गले का नवरत्नों का कंठा निकाल करके मंथरा को दिया। बधाई लो, इतनी शुभ वार्ता। कैकेयी माता वास्तव में श्री राम से प्रेम करती है। मंथरा ने कहा, तुमने ठीक से सुना कि नहीं? अपने भरत का राज्याभिषेक नहीं है, उस राम का राज्याभिषेक। ये मंथरा की स्टाइल है बोलने की। अपने भरत का नहीं, उस राम का राज्याभिषेक है। कैकेयी ने कहा, तुम क्या बात करती हो? कैकेयी के शब्द सुनाता हूं। रामेवा भरतेवापि विशेषम नोपलक्ष्ये। अरे मंथरे, राम क्या भरत क्या, दोनों भाई है, उनमें क्या अंतर है? और हमारे घराने के अनुसार तो अभिषेक बड़े का ही होता है, इसलिए श्री राम का ही तो होना चाहिए। कैकेयी माता के पेट में कोई पातक नहीं है। शी इज क्वाइट इनोसेंट। कुसंगति से आदमी कैसे बिगड़ता है, इसको देखो। कैकेयी माता के मन में कुछ भी नहीं है। उसने तो कहा, अंतर क्या है श्री राम में और भरत में? दोनों ही तो अपने हैं, दोनों मेरे हैं। फिर भी मंथरा ने कहा, क्या बात करती हो? आखिर है ना, अपना तो अपना ही होता है और पराया तो पराया ही होता है। इस बात पर कैकेयी माता ने चिढ़ करके कहा, मंथरे, हमारा घर फोड़ना चाहती हो क्या? तुम्हारी जीभ काट डालूंगी। राम के लिए बोलती हो? ये देखो कैकेयी माता का प्रेम। इतना श्री राम से प्रेम करने वाली कैकेयी माता का मंथरा ने अपनी कुसंगति से इतना पतन कराया कि यही कैकेयी माता इस बात पर उतारू हो गई कि कल के कल श्री राम को अयोध्या से बाहर निकल जाना चाहिए। हाउ द होल कॉन्स्पिरेसी गॉट डेवलप्ड, इसका जितना सुंदर विवरण आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, उतना कहीं नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कैसे ये बढ़ती गई बात। क्योंकि माता ने जब कह दिया कि तुम्हारी जीभ काट डालूंगी, तो मंथरा चीखी। चिढ़ भी गई। अब वो करती क्या है पता है? चुप तो नहीं हुई। अब वो कैकेयी की ओर देखती नहीं है,
लेकिन दूसरी ओर देखती हुई ऐसी बड़ी भाषा में बोलती है कि कैकेयी को सुनाई देना चाहिए। अरे बावली का मैं क्या करूं, इसको अपने हित का पता नहीं है। यूं ही बोलती है, राम भी क्या भरत भी क्या, दोनों अपने हैं, दोनों समान हैं। कल सिंहासन पर बैठने पर इसको पता चलेगा। कैकेयी ने कहा, तुम क्या बक रही हो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही हूं। स्पेशली हमारे घर में सास की ये आदत होती है, दिल्ली उल्ली की छोड़ दीजिए, लेकिन जब एकाध बात बहू को सुनानी होती है ना, और बहू के सामने नहीं बोल सकती है, तो बेटी की ओर देख करके बहू को सुनाती है। मंथरा ने वही किया। और बोलते बोलते मंथरा ने उस चित्र को ऐसे रंगा दिया कि एक बार इसको राम को सिंहासन पर बैठने दो, फिर देखो क्या होता है। सबसे पहला काम तो ये राम ये करने वाला है, भरत को गिरफ्तार किया जाएगा, कारागृह में डाला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम देख लो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही हूं ना, क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? मेरे मन का उबाल मैं निकालूं तो भी कहां निकालूं। ये माताओं की जो बोलने की स्टाइल होती है ना, वाह। अब वो मंथरा ऐसा बोल रही, कुछ भी बोलने पर कैकेयी पर अंतर नहीं आता है। कैकेयी के ऊपर अंतर, कैकेयी के ऊपर अंतिम प्रहार कौन सा कारगर सिद्ध हुआ? इट्स वेरी अम्यूजिंग। जब मंथरा ने कहा कि अभी तो क्या है, कल जाकर के जब कौशल्या माता राजमाता कहलाएगी और मेरी इस लाडली कैकेयी का मूल्य कौशल्या की दासी से अधिक नहीं रह जाएगा, तब इसको पता चलेगा, तब रोने का कोई लाभ भी नहीं होगा। तब वो बनेगी महारानी राजमाता और ये रहेगी दासी। कैकेयी ने कहा यह नहीं हो सकता है। मंथरा ने कहा हो सकता है, यही होकर के रहेगा। कैकेयी की एक विशेषता है, वो जहां भी रहेगी फर्स्ट रहेगी, उसका नाम सबसे आगे होना चाहिए। कुछ लोगों की ये होती खासियत, दे कैनॉट बी सेकंड टू एनीबडी। यह कैकेयी की विशेषता है। इसलिए जैसे ये कहा गया कि कौशल्या राजमाता बनेगी और कैकेयी को गौण स्थान मिलेगा, दासी जैसा उसको प्रेष्या तस्या प्रेष्या भविष्यति, वो उसकी दासी हो जाएगी। तब कैकेयी चिढ़ गई, नहीं मैं ये नहीं होने दूंगी। अरे ये होकर के रहेगा, क्या नहीं होने दोगी? और यदि ये महाराज के मन में नहीं होता तो तुम्हें पता क्यों नहीं चला? ध्यान में आया? ये बाप बेटे का षड्यंत्र है। मेरा राम इतना रोज चिल्लाती हो, उस राम को भी आकर के तुम्हें बतलाना चाहिए था ना कि ऐसी ऐसी घटना हो रही है मां। न तो उसका बाप आया, न राम आया। अरे बावली, ये सब षड्यंत्र कर रहे तुम्हारे विरोध में, तुम गाफिल हो। अब वो सारा ग्लूमी पिक्चर जो मंथरा ने कैकेयी के सामने खड़ा किया, कैकेयी एकदम चिढ़ गई। मंथरे, ये क्या होगा? इससे बाहर कैसे आ सकते हैं? तुम मुझे सलाह दो, तुम मुझे सलाह दो। मंथरा के ध्यान में आ गया, अब ये मेरे कब्जे में है। मंथरा ने कहा देखो, अभी भी एक रात बाकी है और एक रात बहुत काम करती है। इलेक्शन लड़ने वालों से पूछो,
महाराज दशरथ जब आएंगे अभी, तुम एक काम करो, कोप भवन में जाकर के बैठ जाओ। और एक बात ध्यान रखना, जब महाराज दशरथ तुम्हें मनाना चाहेंगे, उनके झांसे में आना नहीं, उनसे 2 वरदान मांगना। पहला वरदान यह होना चाहिए कि कल का राज्याभिषेक श्री राम का न हो, मेरे भरत का होना चाहिए। केके ने कहा हाँ, तो तुम्हें राजमाता हो जाओ। इससे काम नहीं होगा, एक दूसरा भी वरदान मांगना चाहिए। 14 ही वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। इस राम को कल सायंकाल से पूर्व दंडकारण्य में 14 वर्षों के लिए वनवासी बनकर के चले जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, कैकेयी ने मंथरा का विरोध किया। कैकेयी ने कहा क्यों, राम को वन में क्यों भेजना चाहिए? भरत का राज्याभिषेक हो जाए, मैं राजमाता बन गई, बात पूरी हो गई। मंथरा ने कहा कैकेयी तुम बहुत भोली हो। यदि भरत का राज्याभिषेक होने के पश्चात श्री राम यहीं पर रहते हैं ना, तो रोज लोग जब राम को देखेंगे उनके मन में सहानुभूति निर्माण होगी, सहानुभूति की लहर चलेगी, और प्रजा जो श्री राम से इतना प्रेम करती है भरत के विरोध में विद्रोह करेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आरी वो लक्ष्मण कराएगा। भगवान श्री राम तो शांत है, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लखनलाल खड़ा होगा और वो प्रजा के द्वारा विद्रोह कराएगा। और जैसे ही विद्रोह होगा ना, सबसे पहली बात ये विद्रोही लोग भरत को जेल में डालेंगे। फिर पता नहीं आगे क्या होगा। तुम तो जानती हो कि श्री राम इतने लोकप्रिय है, इसलिए पहले उसे वन में भेज देना चाहिए 14 वर्षों के लिए। तब तक भरत का राज्य स्थिर हो जाएगा, फिर राम आ भी जाते हैं तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। सी द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र कैसा है देखो। वर्णन करने का समय नहीं है, ये सारी बातें इतनी बारीकी से, बहुत बारीकी से महर्षि वाल्मीकि ने बतलाई है। और आखिर महाराज दशरथ जी से कैकेयी ने कोप भवन में ये शर्तें रखी। महाराज दशरथ तो सन्न रह गए, वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है मित्रों। किसी के सिर के ऊपर बहुत बड़े पत्थर का एकदम आघात किया जाए तब जो कुछ होगा, महाराज दशरथ जी को ऐसा हो गया, वे पगला गए। तुम क्या बोलती हो? महाराज, क्या केवल राम आपके हैं, भरत आपके नहीं है? आपने मुझे 2 वरदान दिए और अभी आपने श्री राम की शपथ लेकर के उन दोनों वरदानों को देने की बात दोहराई है। देवासुर संग्राम में दिए गए वो वरदान आपके पास जो शेष है, श्री राम के शपथ पूर्वक आपने जो मुझे देना मान्य किया है। राज्याभिषेक भरत का होगा, 14 वर्षों के लिए श्री राम वन में जाएंगे। आपको क्या बताऊं, महाराज दशरथ जी ने एकांत में रोते रोते कैकेयी के पग पकड़ लिए और कहा कैकेयी तुम एक काम करो, कल का राज्याभिषेक भरत का कर लेंगे, अवश्य कर लेंगे, लेकिन मेरे राम को मुझसे दूर मत भेजो। श्री राम मेरे प्राण हैं,
श्री राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसका अपराध क्या है? किस अपराध के लिए मैं उसके जैसे पुत्र रत्न को वन में भेज सकता हूं? तुम मुझे बताओ तो। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि श्री राम सबसे अधिक प्रेम तुमसे करते हैं। तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं। कैकेयी ने सुनाया, आप बाप बेटों के मन में जरा भी दया आई ये षड्यंत्र करते समय? कुसंगति से आई हुई दुर्बुद्धि मनुष्य का पूर्ण पतन कराती। रात भर महाराज व्याकुल होकर के रोते रहे। सुमंत्र का आगमन हुआ। कैकेयी ने कह दिया, महाराज बीमार है, जाकर के श्री राम को भेजो। पूजा के वस्त्रों में भगवान श्री राम पूजा कर रहे हैं अपने घर में। कैकेयी माता ने बुलाया है और पिताजी अस्वस्थ है। इस बात को सुनते ही भगवान दौड़े हुए आए रथ में बैठ करके। और जब भगवान रथ में बैठ करके पिताजी के महल की ओर जा रहे हैं, मार्ग में उनके सारे मित्र खड़े खड़े उनको बधाई दे रहे हैं। राम बधाई, बधाई भैया, बधाई भैया, आज राज्याभिषेक होना है इसलिए बधाई है। जाकर के देखा, अस्त व्यस्त लेटे हुए पिताजी राम राम कर रहे हैं। प्रभु ने जाकर के एकदम से पूछा, पिताजी क्या हुआ, क्या हुआ? महाराज दशरथ श्री राम का हाथ अपने हाथ में लेकर के रोते हुए केवल इतना ही कहते, मुझे क्षमा कर दो। प्रभु को पता नहीं है क्या हुआ। कैकेयी माता ने कहा, मुझसे पूछो, कोई बड़ी बात नहीं थी राम। देवासुर संग्राम में इनके द्वारा मुझे दिए गए 2 वरदान मैंने कल मांग लिए, उसका इतना पछतावा ये कर रहे। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, मां मुझे पता नहीं है आपने क्या मांगा, लेकिन मां इसमें यदि मेरा कोई संबंध आता हो तो मैं तुम्हें पिताजी की ओर से वचन देता हूं, जो तुमने मांगा है वही तुम्हें मिलेगा। ये श्री राम ने जब कहा तो महाराज दशरथ चीखे नहीं। तब कैकेयी माता ने कहा, पहले वरदान के अनुसार मैंने राज्याभिषेक भरत का होना चाहिए ये मांग की, और दूसरे वरदान के अनुसार आज सायंकाल से पूर्व, सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें वन में चले जाना चाहिए 14 वर्षों के लिए। 14 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। प्रभु ने कहा, मां तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी इसी में राजी हूं कि भरत भैया का राज्याभिषेक होना चाहिए, और वन में जाकर के मुझे साधु संत महात्माओं की, ऋषियों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मां मैं धन्य हो गया। भगवान कौशल्या माता के पास आते, सारी बात को सुनकर के कौशल्या माता चीखती है। कौशल्या माता ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। प्रभु ने कहा, मां स्त्री का पहला कर्तव्य अपने पति की सेवा करना होता।
मुझे पिताजी के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। आपका धर्म यही है। जैसे तैसे माताजी को समझाया। वाल्मीकि लिखते हैं, सीता जी के महल में आकर के भगवान श्री राम रो पड़े। किसी के सामने राम रोए नहीं। सीता से विदा कैसे हो? भगवती सीता जी ने पूछा। प्रभु ने कहा, आज सायंकाल से पूर्व मुझे वन में जाना है, 14 वर्षों की। कैकेयी माता की आज्ञा है। सीता जी ने उत्तर दिया, तब रोने क्यों लग गया? कोई बात नहीं, हम वन में जाएंगे, उसमें क्या है? भगवान ने कहा, हम नहीं, मुझे अकेले को जाना है। ये तो हो नहीं सकता। जहां सूरज रहेगा वहीं प्रभा, जहां चंद्रमा रहेंगे वहीं ज्योत्सना, जहां श्री राम रहेंगे वहीं सीता। आपके चरणों को छोड़ करके मैं जी नहीं सकती हूं ना। भगवान श्री राम ने कहा, कितना दुख होगा वन में, न खाने पीने का ठिकाना, न संरक्षण की व्यवस्था। 2-4 दिन नहीं, 14 वर्ष। भगवती जानकी ने कहा, आपका सहवास रहेगा, आपके साथ रहने मिलेगा। मेरे लिए वनवास ही राजमहल है। मेरे सर्वस्व आप है। प्रभु ने कहा, सीते चलना ही हो तो वन में जाने से पूर्व अपना सब कुछ दान करना चाहिए। भगवती सीता जी ने तुरंत अपने हाथ में जल लिया और कहा, मेरे महल सहित इस महल में जितने भी पदार्थ है मैं सबके सब दान कर रही हूं। द वेरी मोमेंट। दौड़ते हुए लक्ष्मण आए। इन बातों को सुनकर के उन्होंने कहा, भैया ये क्या है? लक्ष्मण के तीखे शब्द सुनाऊं आपको? अरे भैया, हमारे बूढ़े बाप की बुद्धि सठिया गई है। छोटी माता के झांसे में आकर के उसने जो कुछ किया है उसे बड़ा महंगा पड़ेगा। अयोध्या के नियमों के अनुसार उनके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। इसमें उनको बंदी भी बनाया जा सकता है, प्राण दंड भी दिया जा सकता है। बद्धताम अपी, ये लक्ष्मण के शब्द है। ऐसा मत मानिएगा कि लक्ष्मण आवेश में बोल रहे हैं। ही इज गिविंग द लीगल टिप्स। लखनलाल जी का कहना क्या है? परंपरा के नियमों को तोड़ करके यह राज्य अन्य किसी को देने का अधिकार महाराज दशरथ जी को भी नहीं है। वे परंपरा के नियम को तोड़ नहीं सकते। ये सिंहासन है, ये राज्य है, ये अपनी जेब का वैलेट नहीं है। मेरी पत्नी को अच्छा लगा, मैंने दे दिया निकाल करके, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हमारे घर की भी संपत्ति का जब हस्तांतरण करना होता है उसके नियम होते हैं। पारंपरिक संपत्ति कौन सी है, मेरी कमाई कौन सी, अर्न प्रॉपर्टी, अनअर्न प्रॉपर्टी, और उसके नियम होते हैं। तो ये तो राज्य है।
परंपरा से राज्य के ऊपर बड़े पुत्र का अधिकार, एक बात। दूसरी बात, अयोध्या की संसद में महाराज दशरथ ने एक मत से यह प्रस्ताव पारित कराया है कि राज्याभिषेक युवराज पद के ऊपर श्री राम का होगा। अब वे ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने पारित तो कराया, लेकिन मैं घर पर गया और मेरी पत्नी ने हट किया और मैंने उसको दे दिया। ये इतना पर्सनल मामला नहीं है। अयोध्या की राज्यसभा कहेगी यू आर इंसल्टिंग अस। ये राज्यसभा में पारित प्रस्ताव है। इसमें विधि के अनुसार, कानून के अनुसार गड़बड़ है। और महाराज दशरथ जी को इसी बात का पता है, इसलिए वे व्याकुल है। बात क्या है? अब यदि मैं इस कैकेयी के इन दोनों वरदानों को देता हूं तो सार्वजनिक जीवन में मैं झूठ प्रमाणित होता हूं। अयोध्या की राज्यसभा को मैंने स्वयं यह प्रस्ताव रख करके पारित किया, उनके सामने मैंने कहा, अब मैं उसको कैसे बदल सकता हूं? यह तो झूठ हो गया। अच्छा, वैसे नहीं करता हूं तो व्यक्तिगत जीवन में मैं झूठ कहलाऊंगा। महाराज दशरथ जी को इस बात का पता है, the legal subtlety, the dilemma, he knows very well, and therefore he is upset so much. He is in turmoil. या तो कैकेयी की बात को मान लेता हूं तो सार्वजनिक जीवन में मैं असत्य भाषी हूं, यह सिद्ध होता है, और उसकी बात को नहीं मानता हूं तो व्यक्तिगत जीवन में मैं झूठ बोल रहा हूं, यह प्रमाणित होता है। इसका अर्थ अब किसी भी प्रकार से मेरे माथे से झूठ का कलंक मिट नहीं सकता। महाराज दशरथ इसलिए व्याकुल है। अब क्या करना चाहिए? और ऐसी स्थिति में जब लखनलाल जी ने आकर के उत्तेजना के साथ भगवान श्री राम से यह कहा कि मैं विद्रोह करना चाहता हूं, महाराज बंदी बनाए जा सकते हैं। धन्य श्री राम। इतना बड़ा बैकिंग होने के पश्चात भी भगवान श्री राम का वक्तव्य क्या है पता है? लक्ष्मण, अपने जिस पूज्य पिता ने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, मृत्यु के समय अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में असहाय होकर के जब कलंक से डरते हुए रात भर रो रहे हैं और पानी के बाहर निकाली हुई मछली जैसे व्याकुल होकर के तड़प रहे हैं, उस समय तुम मुझे यह सलाह देते हो कि हम विद्रोह करेंगे? जीवन भर माता पिता का अधिकार मानने वाला पुत्र हूं मैं विद्रोह की बात सोच भी नहीं सकता, तुम्हें भी नहीं करने दे सकता। पिताजी को इस कलंक से बचाने का एक ही उपाय है भाई, और वह है मैं स्वेच्छा से वन के लिए चला जाऊं, और यह निर्णय मैंने ले लिया। मैं पिताजी के जीवन को कलंकित नहीं रखना चाहता। लखनलाल जी प्रणाम पूर्वक कहते हैं, ठीक है भैया, मैं भी साथ चलूंगा। अरे तुम्हें अयोध्या को संवारने के लिए यहां पर रुकना आवश्यक है भाई। पिताजी
व्याकुल होकर के तड़प रहे। माताओं में यह स्थिति है। अयोध्या में कल क्या होगा पता नहीं। अयोध्या की नैया डगमगा रही है, लक्ष्मण तुम बचाओ। लक्ष्मण ने कहा मैं अयोध्या नहीं जानता, मैं पिता नहीं जानता, मैं मां नहीं जानता, मैं केवल श्री राम के चरण कमलों को जानता हूं, मैं उन्हीं के साथ रहने वाला। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। धन्य लक्ष्मण, धन्य उसका समर्पण। लखन लाल जी जब सुमित्रा माता के पास जाते हैं तो मां ने कहा बेटे तुम धन्य, जाओ भैया के साथ जाओ। तुम धन्य हो कि तुम्हें श्री राम की सेवा करने का 14 वर्षों तक अवसर मिलेगा। धीरज धरे कुश अवसर जानी, सहज सुरद बोली मृदुवानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, जय सकल प्राण की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पूजनीय प्रिय परम जहाँ पे, सब मानिया ही राम के नाते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस जिय जानि संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भूरि भाग भाजन भयहु, मोहि समेत बल जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन राम पद ठाऊं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सकल सुकृत कर बड़ बड़ एहु, राम सिया
प्रिय पद सहज स्नेहु। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपने इनके बस हो। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे सेवकाई। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। जय न राम बन गाय कलेसु सुत सोई करई इहाई उपदेसु। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी दमनु दशरथ अजिर बिहारी। राम जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम। राम कथा में और कुछ भी न पढ़े तो भी इतना अवश्य पढ़े। सुमित्रा माता ने अपने पुत्र लखनलाल को किया हुआ यह उपदेश, चले जाओ पुत्र सेवा के लिए। कैकेयी माता ने वरदान में यह नहीं मांगा था कि लक्ष्मण को भी जाना चाहिए। भगवान का वनवास ये कैकेयी माता के द्वारा दिया गया है, लेकिन भगवती सीता जी और लखनलाल जी का वनवास स्वेच्छा से लिया गया है। और न मां ने रोका नहीं है, जाओ, भाग्य है तुम्हारा कि राम की सेवा करने मिलेगा, राम का सहवास प्राप्त होगा। क्या बताऊं मैं आपको, कैकेयी माता ने स्वयं श्री राम और लक्ष्मण दोनों को भी बलकल दिए हैं। बलकल प्रभु ने तो धारण कर लिए, भगवती सीता जी को भी कैकेयी ने बलकल दिए हैं, ये लोगों को पता नहीं है। सीता जी को वलकल धारण करना आता नहीं है। बगल के कमरे में जाकर के भगवान वलकल धारण कराते। इस दृश्य को वशिष्ठ मुनि ने देखा और इतनी देर तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने वाले वशिष्ठ मुनि ने एकदम से कहा, कैकेयी सावधान, तुम्हारी दुष्टता की हद हो गई। भगवती सीता अयोध्या के राजमहल की सुषा है, पुत्रवधू है। हमारी पुत्रवधू हमारे सामने वलकल धारण करके यहां से जा नहीं सकती। इसको पुनः अपने वस्त्र अलंकार धारण करने चाहिए। तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई? महर्षि वशिष्ठ के वाक्य है, सुनो। अरे कैकेयी, तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई? तुमने हमारी पुत्रवधू को वलकल पहना दिए। मैं आज्ञा करता हूं, राजगुरु के रूप में मैं आज्ञा कर रहा हूं, भगवती सीता को राजकीय कोष से सारे वस्त्र और अलंकार दे दिए जाए। और सुनो कैकेयी, यदि तुमने यही हठीलापन चालू रखा तो राम को तो वन में जाने दूंगा मैं, लेकिन न भरत इस सिंहासन का स्वीकार करेंगे। और मैं बताता हूं क्या करने वाला हूं। मैं सीता का राज्याभिषेक करूंगा, सीता राज्यम करिष्यति। वशिष्ठ मुनि के वाक्य है। पढ़ू, आत्मेय मित्र रामस्य
पालयिष्यति मेदिनी। सारी वसुंधरा का राज्य भगवती सीता करेगी। यह होता है गुरुओं का काम। कहां एग्जैक्टली हस्तक्षेप करना चाहिए उसको पता होना चाहिए। बहुत व्याकुल होकर के महाराज दशरथ जी ने श्री राम से कहा, राम जाना ही है, एक रात रुक जाओ, एक रात रुक जाओ। भगवान ने कहा, पिताजी एक रात्रि के मोह में भी बात तो प्रमाणित यही हो जाएगी कि कैकेयी माता ने जो वरदान मांगा वो मैंने पूरा नहीं किया। मां ने ये मांगा है कि आज सायंकाल से पहले मैं नगर से बाहर चला जाऊं। रथ पे विराजमान होकर के श्री राम, लक्ष्मण और भगवती सीता जी जब चले हैं, अरे सारी अयोध्या पीछे दौड़ चली है। उस दिन का जो वर्णन यहां पर पूरे एक सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने किया है, कभी तो भी इसको पढ़िएगा। उस दिन प्रातः काल से अयोध्या में किसी का चूल्हा सुलगा नहीं, किसी ने कुछ खाया नहीं, किसी ने कुछ पिया नहीं। मनुष्यों की बात छोड़िए, किसी हाथी ने, किसी अश्व ने, किसी गोमाता ने भी पानी को तक मुंह नहीं लगाया। क्या करेंगे जीकर जब श्री राम वन में जा रहे। जिसने उस दिन अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, उसने उत्सव नहीं मनाया। वो भी हताश होकर के रोती रही। बाहर निकलना कठिन था। भगवान श्री राम ने लोगों को शपथ दे दे करके रास्ता खुला करवाया, लेकिन लोग पीछे दौड़े। कौन किसको रोके? राम हमारे प्यारे राम, 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 हे राम हे राम हे राम श्री राम, हे राम हे राम, हे राम श्री राम, हे राम हे राम हे राम श्री राम, हे राम हे राम, हे राम श्री राम, हे राम हे राम हे राम श्री राम, हे राम हे राम, हे राम श्री राम, श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम मायामृगम दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। अयोध्या की जिस संपत्ति को देख करके स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र के मुख में भी लार छूट आवे, उस संपत्ति पर अपना अधिकार होने पर भी पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए भगवान चल दिए।
तमसा नदी तक भगवान रथ में विराजमान होकर के आए। तमसा के तट पर सोए हुए अयोध्या के नागरिकों को वहीं पर छोड़कर के भगवान आगे बढ़े प्रातः काल की बेला तक। श्रृंगवेरपुर के समीप भगवान पहुंचे हैं। और श्रृंगवेरपुर के समीप की भगवती गंगा जी को देख करके भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम रथ से उतर करके किए और लक्ष्मण की ओर देख करके, सीता जी की ओर देख करके भगवान श्री राम गंगा जी की कहानी सुनाते। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंगा तरंगा। राम से राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंगा तरंगा। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। सची वही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। मज्जन कीन पंत श्रम गयऊ, शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि समय लौकिक व्यवहारू। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। अस विचारी नहीं कीजिए रोषु, काहि उमादि न देय दोषु। राम से राम जय जय राम, राम से राम जय जय राम। गंगा जी के तट पर भगवान का निषादराज गोस से मिलन हुआ। ये सारे प्रसंग माधुर्य की पराकाष्ठा है। गंगा जी के तट पर सब कुछ अच्छा है, सबसे खराब ये घड़ी खराब है। उसकी ओर देख करके डर लगता है। इस प्रकार के रस की सृष्टि महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इन प्रसंगों में की है कि वस्तुतः स्वर्ग का अमृत भी इसके सामने फीका ही है। एकांत में बैठ करके भी पढ़ते पढ़ते मनुष्य मानो समाधि तक पहुंच जाता है। इतना सब कुछ इसमें भर दिया गया। अत्यंत बड़ी सेवा श्रृंगवेरपुर के भीलों ने की, लेकिन वहां से जब प्रभु को गंगा जी को पार करना है तो विचित्र प्रसंग खड़ा हो गया, जिसका विस्तार से वर्णन करना चाहने पर भी संभव नहीं है।
मागी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मागी नावन केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनि मूरी कछु अहि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बरसि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान, की जय, भक्त वत्सल भगवान। की जय। कैसा माधुर्य भरा हुआ इस प्रसंग में, जहां एक केवट भगवान के सामने हट कर लेता है। आपके पग धोकर के मैं बैठाऊंगा, ऐसा हट नहीं है उसका। आप मुझे अपने मुख से कहिए कि मेरे पग धो, फिर मैं पग धोऊंगा, फिर आपको बिठाऊंगा। आकाश मंडल में देवता खड़े खड़े देख रहे हैं कि भक्त और भगवान के इस कलह में किसकी विजय होगी, और आखिर विजय भक्त की हुई। भगवान को कहना पड़ा, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपने भक्त के सामने भगवान को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि ठीक है भाई, लाओ जल और धो मेरे पैर, मुझे देरी हो रही है, अब जाने दो। ये सारा प्रसंग अद्भुत है। यहां तक भगवान जो पधारे हैं, रथ में बैठ करके पधारे हैं। गंगा जी को पार करने के पश्चात भगवान का सही वनवास आरंभ होता है, जिसमें आगे निषादराज गुह है, उनके पीछे श्री भगवान है, उनके पीछे भगवती जानकी है, और सबके पीछे लखनलाल जी महाराज। प्रभु का प्रयाग में आगमन हुआ। भरद्वाज महर्षि के दर्शन, संगम का पूजन, स्नान, वहां से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु का पधारना हुआ, और उनके सुझाव के अनुसार भगवान चित्रकूट में आकर के पहुंच जाते हैं। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। अब कितने कितने प्रसंगों को मैं केवल प्रणाम करके आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। प्रभु के चित्रकूट पहुंचने के पश्चात
निषाद वो लौट करके सुमंत्र को सारी बात सुना देते हैं। और वहां से लौट करके सुमंत्र जी जब महाराज दशरथ के सामने इस बात को बता ही देते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने केशों की जटाएं बना करके वन के लिए प्रस्थान कर दिए, अत्यंत व्याकुल होकर के महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग देते हैं। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितुहित चित चातक जरद। उनके कलेवर को रख करके भरत जी को बुलाया गया। सबको ऐसे लगा था कि भरत जी इस राज्य का स्वीकार करेंगे। पिताजी के लिए शोक करने के उपरांत भरत जी ने सारी धर्म क्रियाएं कर ली और उसके पश्चात जब अब सभा बैठी है भरत जी को आग्रह करने के लिए एक मत से कि अब इस सिंहासन का स्वीकार तुम्हें कर लेना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, वो सब कुछ हो गया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। भरत जी के स्थान पर दूसरा कोई आधुनिक व्यक्ति होता तो ये कहता मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, किंतु जनता का आग्रह होने के कारण भरत जी ऐसे निर्लज्ज नहीं थे, सच्चे रामानुज थे। भरत जी का भाषण अद्भुत है। जिस तपस्वी भैया का यह राज्य है और जो अपने धर्म का पालन करता हुआ दंडकारण्य में घूम रहा है, उसके राज्य के ऊपर बैठ आपकी बुद्धि को क्या लकवा मार गया? आज नहीं, कल नहीं, भरत जी ने कह दिया इस जन्म में कभी नहीं। अयोध्या का सिंहासन मेरा नहीं है, ये भैया का है। मैं वन में जाऊंगा, उनको मना करके वापस लाऊंगा, न ला पाया तो मैं भी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। और चल पड़े भरत अपने भैया को मनाने के लिए। भरत जी की ये वन यात्रा अत्यंत अद्भुत है। तमिल रामकथा के लेखक कंब ने इस प्रसंग में एक विशेष बात कही है। राम जी का त्याग तो बड़ा है ही, कोई आशंका नहीं, लेकिन इस प्रसंग में भरत जी का त्याग राम जी के त्याग से भी बड़ा है। क्यों? श्री राम को वन में जाना चाहिए। इट वॉज डिमांडेड एटलीस्ट बाय 2 सिटीजन्स। अयोध्या में बाकी नहीं तो भी कम से कम 2 नागरिकों की यह मांग थी कि श्री राम को वन में जाना चाहिए। कैकेयी माता और मंथरा मैडम। ये मंथरा मैडम विदेशी है, कैकेयी देश से आई हुई है। इन दो ने तो कहा ही है कि राम को वन में जाना चाहिए, लेकिन भरत जी के मामले में तो किसी ने भी नहीं सोचा है कि श्री भरत वन में जाए। सब के सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, भरत तुम सिंहासन पर बैठो। तब भी आई हुई राज्य लक्ष्मी को दूर करके श्री भरत अपने धर्म का पालन करने पर तुले और चल पड़े। और चित्रकूट में वह दिव्य कलह आरंभ हुआ। दोनों भाई एक दूसरे को राजा बनाने पर तुले हुए। श्री राम कथा स्वर्गीय सुधा, पिबत पिबत रे पिबत बुधा। चित्रकूट का वह रस अद्भुत रस है जिसका दर्शन कल करेंगे। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। हमारे बीच में आज नंदी जी
काफी देर से कथा सुन रहे हैं। इस राम कथा का सबसे बड़ा सम्मान एकल हनुमान गुरु जी के हाथों उनको दिया जा रहा है। आए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोरदार तालियां। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान भगवान की जय, गंगा माता की जय। महिला राष्ट्रीय महिला समिति की तरफ से रामायण दी जा रही है। ये हमारे आज से एकल के हनुमान हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अशोक कुमार जी निकिता पेपर मिल से ऊपर आ जाएं, अशोक गुप्ता जी देवप्रिया मिल से आ जाएं, आकाश बंसल जी मुजफ्फरनगर से हैं, भारत अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, विष्णु प्रकाश गोयंका जी, ये हमारे गुरु भाई भी हैं और गुरु जी के परम शिष्य हैं। गोयंका जी प्लीज आ जाएं। आए सर, आए प्लीज, आए अशोक जी आए। मैं एक बार नाम रिपीट कर रहा हूं, अशोक कुमार जी निकिता पेपर से, इन्होंने 25 स्कूल अभी भी दिए हैं। अशोक गुप्ता जी, ये सब प्रेरणा जो मुजफ्फरनगर से आई है, आज नंदी जी की प्रेरणा से आई है, हमारे एकल के हनुमान की प्रेरणा से आई है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कोई अपना स्थान ना छोड़े, कोई व्यासपीठ को पीठ ना दिखाए अपनी, सब लोग वहीं के वहीं बैठ जाएं, आरती के बाद ही यहां से जाएं और प्रसाद लेते हुए जाएं, सब यहीं बैठ जाएं। ये प्रोग्राम का खत्म नहीं हो रहा, प्रोग्राम अभी आगे चलना है। आए जी, आए आए सर, थोड़ा सा गदा ऊपर उठ लेके खड़े हो ना। ये सब लोग एक बार साथ आ जाएं जी, मुजफ्फरनगर से जो आए हैं सब साथ आ जाएं इनके। भारत अग्रवाल जी ने भी आज 100 स्कूल कल परसों घाट के ऊपर इन्होंने अनाउंस किए थे। एक बार जोरदार तालियां भारत अग्रवाल जी के लिए। सुनील जी प्लीज आए, सुनील जी कहाँ हैं? अच्छा, ये आप बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी तरफ से 100 स्कूल एकल को मिले हैं। आए प्लीज साथ। निकिता पेपर मिल से 25 स्कूल आए हैं। देवप्रिया से CSR के अंदर हमें हर साल अपना सहयोग मिलता ही रहता है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक आज एक पुस्तक का विमोचन हो रहा है, स्वराज का शंखनाद, एकल अभियान की तरफ से हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां एकल अभियान के लिए। सिद्धार्थ गौतम जी है, इन्होंने पूरा लिखा है और ये हमारा अंक निकला है एकल प्रयास। आज के हमारे जो यजमान हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश गुप्ता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, बिल्लू जी, संवरमल अग्रवाल जी, ये सब ऊपर आ जाएं प्लीज।
अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आरती का समय हो गया है, आ जाएं, प्लीज आ जाएं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, मुकेश गुप्ता जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, बिल्लू जी, संवरमल अग्रवाल जी, शालीमार बाग से, प्लीज आ जाएं। आप आ भी जाओ, तब भी हम बुलाते रहेंगे आपको। रिक्वेस्ट नंद किशोर जी से भी प्लीज आ जाए। सुमन कसेरा जी ने अशोक विहार से एक स्कूल दिया, उनके हम बहुत आभारी हैं। एक बार तालियां उनके लिए भी। सविता गुप्ता जी ने एक स्कूल दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारे बीच में अतुल गुप्ता जी हैं, जो हर साल 3 स्कूल एकल विद्यालय के लिए भेजते हैं रानीखेत से, हम उनके बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जी। कमलेश जगनानी जी हमारे बीच में हैं, 50 स्कूल के उन्होंने बोला है, हम उनके बहुत आभारी हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके साथ, और उनसे कहेंगे कि आके गुरुजी का आशीर्वाद भी लें। जगनानी जी और अतुल जी रानीखेत से हैं, वो भी एक बार आए। सविता जी, सुमन जी, जहां जहां आप हों आप भी आए ऊपर। हेमलता जी, कल सवेरे ठीक 8 बजे परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिनको परम पूजनीय गुरुदेव से गुरु मंत्र लेना है वे जाते समय हमारे वेदव्यास प्रतिष्ठान के स्टॉल पर अपने नाम लिखवावे, अपना मोबाइल नंबर लिखवावे, वहां से साहित्य की सूची प्राप्त कर कल सवेरे 8 बजे शाम को एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रहा है। आप सब लोग समय के साथ इस चीज को पहुंचेंगे और इसका एंजॉय करेंगे। मैं गिरधर गोपाल जी को कहूंगा कि कुछ आवाज से रिलेटेड कुछ सूचना है उनके पास, वो 1 मिनट अपनी बात कहें। गिरधर जी। राम। हेलो। स्वामी श्री जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। अभी रायजादा जी दान की सभी के लिए बता रहे थे कि 51 स्कूल, 101 स्कूल, किसी के 500 स्कूल, मगर जिस तादाद में हमारे यहाँ पे भगत जन आए हुए हैं उस तादाद में स्कूल बोलने वाले कम है। तो सभी लोग जी खोलकर दान दें,
जी खोलकर स्कूल दिखाएं। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दान देने का नहीं मिल सकता, जहां गरीब बच्चों को और शिक्षा ही नहीं, बेसिक सब कुछ सिखाया जाता है। मैं कुछ गांव में स्कूल्स देख के आया। एकल संस्था ये कहती है कि एकल स्कूल चलाते हैं। मेरा अनुभव है कि वो एकल ग्राम है, वो एकल स्कूल नहीं है। जिन गांवों के अंदर स्कूल चलते हैं उन गांवों में सफाई बहुत ज्यादा थी, उन गांवों की हर दीवार लिपी हुई थी और उन गांवों में हर दीवार के ऊपर शिक्षा के उपदेश लिखे हुए थे। वो एकल स्कूल नहीं चलाते, वो जो 20-30 बच्चों को नहीं चलाते। वहां के हर बूढ़ा, हर औरत, हर जवान व्यक्ति उस संस्कारों को सीखता है। वो केवल हिंदू संस्कृति का हो या किसी और संस्कृति का हो, वो सारी संस्कृति के लोग जो हैं उस गांव के उस स्कूल की वजह से प्रेरित होते हैं कि हम स्वच्छ रहें, अच्छे रहें और सुंदर रहें। ठीक सर। अच्छा, आवास के अंदर जो है आप लोग जितने भी लोगों को रूम्स मिले हैं, किसी को कोई असुविधा हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग भी अब चेकआउट करके जा रहे हैं तो कृपया चाबी हमारे काउंटर पर देके जाएं। और वहां पर प्रसाद मिल रहा है, गंगा जली जिन जिन के नाम से अलॉट है वहां पर गंगा जली भी मिल रही है। तो आप अपना प्रसाद और गंगा जली लेके जाएं। जो भी किसी को कोई भी असुविधा है तो मेरे से कांटेक्ट करें। किसी के कोई भी बाथरूम की और की किसी भी तरह की समस्या है, उसका जहां तक हो सकेगा हम निवारण करेंगे। धन्यवाद। कल सवेरे ठीक 7 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। उससे पहले पूजन होगा सरस्वती ब्लॉक में, जहां पर पूजा स्थली, इस कथा की पूजा स्थली, वहां पर पूजन होगा। और गंगा ब्लॉक में परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा गुरु मंत्र दिया जाएगा। धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को मैं कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। परम पूज्य महाराज जी के द्वारा आप कथा का रसपान कर रहे हैं और इस महनीय कार्य में आप अपनी सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सभी को बतलाना चाहूंगा कि परम पूज्य स्वामी जी द्वारा 30 वर्ष पूर्व इस धर्म की जो मूल आधार है वे वेद, उनका संरक्षण हो, इस दृष्टि से महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। हमारे देश में डॉक्टर्स कम पड़ जाए तो हम बाहर से ला सकते हैं, वकील कम पड़ जाए तो हम बाहर से ला सकते हैं, लेकिन वेद के विद्वान अगर कम पड़ जाए तो हम कहीं से नहीं ला सकते। इस बात की चिंता करते हुए महाराज जी ने वेद विद्यालयों की स्थापना करी और 30 वर्षों में एक के बाद एक करते हुए आज तक 36 वेद विद्यालयों की स्थापना संपूर्ण भारतवर्ष में हो चुकी है। और एक नहीं, दो नहीं, 1500 से अधिक वैदिक बालक, वैदिक युवाओं का निर्माण महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान द्वारा हुआ। और यह सारे वैदिक युवा श्रीमां भारत माता के चरणों में हमने अर्पित किए। वर्तमान में लगभग 1000 वैदिक विद्यार्थी निःशुल्क वेद का अध्ययन कर रहे हैं। और यह सारा कार्य निश्चित रूप से महाराज जी के तेज का प्रताप तो है ही, लेकिन आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों द्वारा दी गई दान का भी प्रभाव है। इसलिए यह अत्यंत महनीय कार्य जो कि संपूर्ण भारत में जम्मू से लेकर मणिपुर, इम्फाल तक फैला हुआ है और आगे भी यह बढ़ता जा रहा है। इतने वेद विद्यालयों की स्थापना करने के पश्चात इन सभी वेद विद्यालयों का एक केंद्र हो, इस दृष्टि से पुणे के समीप आलंदी क्षेत्र में, आलंदी के ही समीप लगभग 14 एकड़ की भूमि में इन सभी वेद विद्यालयों का एक केंद्र महाविद्यालय वेदश्री तपोवन का अब निर्माण हो रहा है, जहां न केवल वेद का अध्ययन करने वाले, वेद के अर्थ का, वेदांग का, वेदांत का, वेद के विविध रहस्यों का अध्ययन करने वाले वैदिक वहां पर निर्माण हो रहे हैं। और निश्चित रूप से परम पूज्य महाराज जी कहते हैं कि वहां से जो वैदिक निर्माण होंगे वे इस देश का सांस्कृतिक नेतृत्व करेंगे। इसलिए ऐसे वैदिक युवाओं के निर्माण के लिए आप सभी निश्चित रूप से यहाँ पर सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का कार्यालय है, वहां पर परम पूज्य महाराज जी के विविध जो प्रकाशन की
पुस्तकें हैं उसको भी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। विविध कथाओं के पेन ड्राइव से उसको भी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आप आरती शुरू हो रही है, आरती शुरू करेंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो, आरती उतारो तन मन वारो,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाण्डलाव्यै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। प्रभु रामचंद्र भगवान की, हनुमान भगवान की, गंगा मैया की जय। आज शाम के लिए आप सब लोगों के लिए सूचना, गंगा आरती के लिए जो लोग भी आगे आए, वहां एकल से हमारे जितने भी भाई बहन आए हुए हैं वो गंगा घाट पे 5:30 बजे तक पहुंच जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। शाम को 7:30 बजे 7 बजे यहाँ पे लोग पहुंचना शुरू करें। 7:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम जो कि बहुत बड़ी हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आया है, जी किशन रेड्डी जिसके मिनिस्टर हैं, और उनके सहयोग से हम ये प्रोग्राम कर पाए हैं, कल्चर मिनिस्ट्री के सहयोग से। आप सब लोग 7 बजे यहाँ पहुंचे। 7:30 बजे ठीक प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 9:30 बजे तक रहेगा। खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। अगर कोई भी अपना सुझाव देना चाहे, सुझाव बाहर काउंटर पे दे सकते हैं। डोनेशन देना चाहे बाहर डोनेशन काउंटर पे दे सकते हैं। आप सबसे अनुरोध, शांति सफाई सब बनाए रखें। धन्यवाद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, हमारे तो आधार सीताराम जी के चरणारविंद।